जो मनसा थी, जो राजकर्मी बनाने की मनसा थी, जो के पाठक के जिस समय जलवा चल रहा था, और जब उन्होंने बार बार कहता था कि इसको सस्पेंड करो, इसको बर्खास्त करो, और उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, तो सरकार एक पॉलिसी बनाई कि हम इनको राज्यकर्मी बना ले और उन पर कार्रवाई करने में हमको सहूलियत हो। उसका अगर उद्देश्य रहता कि राज्यकर्मी बना के इनको सुविधा दे, तो वो सीधे साधे हमको राज्यकर्मी घोषणा करते और राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं हमको देते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए, और उसका रूप अब दिखने लगा है। जो सक्षमता 1 पास किए, जो सक्षमता 2 पास किए, आज तक उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। जो सक्षमता 1 पास किए उनको योगदान तो करा लिया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उनका वेतन भी नहीं मिल रहा है, उनका वेतन भी बंद है। जो सक्षमता 2 पास किए उनको आज तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है। अब सक्षमता 3 का डेट निकल गया। अभी कल सरकार द्वारा एक पत्र निकाला गया है कि उनके फिक्सेशन में समय लगेगा और वित्तीय वर्ष में समय कम बचा है, इसलिए न्यूनतम पेमेंट जो है, जो 1 से 5 का 25,000 है, 6 से 8 का 28,000 है, 9-10 का 31,000 है और +2 का 32,000 है, यानी न्यूनतम पेमेंट पर उनको फिक्सेशन करके उनको पेमेंट दिया जाए। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जब वेतन संरक्षण का लाभ दे है, किसी भी शिक्षक को जो वेतन मिल रहा है उससे कम पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा आपने नियम बनाया है या नियम है, तो फिर न्यूनतम पर फिक्सेशन करने की क्या जरूरत है? जो आपको कैंप लगाकर 1 सप्ताह में हर हाल में सभी शिक्षकों का फिक्सेशन कर देना चाहिए और उसके अनुरूप पेमेंट करना चाहिए। अगर आपका जो सिस्टम है वो अकर्मण्य है, वो बिना घूसखोरी के करने वाला नहीं है, आप उसको समय इसलिए दे रहे हैं ताकि वो पैसा वसूल करके काम करे, तो ठीक है, आप करवाइए। तो आपको यह करना चाहिए कि जो उनको पेमेंट मिल रहा है, अभी जो उनको 31,000, 32,000, 33,000, 28,000 मूल पेमेंट मिल रहा है, वो वेतन लेते रहेंगे, और जब आप उनको फिक्सेशन कीजिएगा वेतन संरक्षण के लाभ के अनुरूप, तब वो पुनः अपना उस पेमेंट को लेंगे। लेकिन ऐसा आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे, सेवा निरंतरता का जो हमारा लड़ाई है जोर पकड़ेगा। अब आप उसमें एक रोड़ा डाल दिए कि यह आप लड़ाई लड़ लीजिए 25,000, 30,000, 35,000 का, तो सेवा निरंतरता का बाद में लड़िएगा, पहले चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं महोदय कि आप शिक्षकों को आंख में धूल झोंकना बंद कीजिए, आप शिक्षकों को शिक्षा को बर्बाद करना बंद कीजिए, आप गरीब गुरुआ के बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, और जो